कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि ग्रुप 15 में जितने भी एलिमेंट आपके पास आते हैं, आपको पता है कि न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये जो ग्रुप 15 के अंतर्गत एलिमेंट आते हैं, इस सभी का ऑक्सीकरण जो नंबर होता है, ऑक्सीकरण संख्या होते हैं, ये बदलता रहता है, यानी कि कांस्टेंट नहीं होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, उसका कांस्टेंट ऑक्सीडेशन नंबर है, लेकिन पी ब्लॉक के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? वेरिएबल होता है। और खास करके ग्रुप 15 में, उसमें भी किसका? नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हर समय बदलता है। जिस प्रकार से मॉलिक्यूल होते हैं या जिस प्रकार से कंपाउंड होता है, तो उस कंपाउंड के अनुसार आपका नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा चेंज होते जाएगा। अब नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 होता है, +1 होता है, +2 होते हैं, +3 होता है, +4 होता है, +5 होता है, यानी -3 से लेकर के +5 तक ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का होता है। अब यहाँ पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए वेरिएबल होते हैं, -3 से लेकर के +5 तक, इसमें भी आपका -3, आर्सेनिक का -3, +3 और ये आपका +5। एंटीमनी का भी ऑक्सीडेशन नंबर -3, +3 और +5। बिस्मथ का -3 और +5, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इन लोग का हमेशा बदलते रहता है। अब देखिए वर्ग 15 में जितने भी आपके पास एलिमेंट दिया गया है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इसमें कहा जाता है कि सबसे छोटा साइज बंदा ये रखता है। सबसे छोटा साइज कौन रखता है? नाइट्रोजन। यानी वर्ग 15 में हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट साइज ऑफ एलिमेंट, तो आपका कौन होता है? नाइट्रोजन। लेकिन एक बात आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन का साइज तो छोटा होता है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता इसका हाई होता है। आप लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 होता है, यानी कि इसमें उपस्थित ग्रुप 15 में जितने भी एलिमेंट आपके पास हैं, ये सभी एलिमेंट से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन रखता है? ये नाइट्रोजन। अब देखा जाए ग्रुप 15 एलिमेंट्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, यानी कि ग्रुप 15 के जो एलिमेंट हमारे पास हैं, वो ग्रुप 15 के एलिमेंट को हम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाए हैं, समझ गए? यानी कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो एक प्रकार के कहा जाता है कि नॉन मेटल हाइलाइड कंपाउंड बनाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि वर्ग 15 में जितने भी एलिमेंट आपके पास हैं, ये सभी आपका नॉन मेटल के श्रेणी में आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस ज़्यादातर, और इसी का एप्लीकेशन 12th क्लास में ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस का। तो नाइट्रोजन को जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाया गया लोहा और कैटलिस्ट के उपस्थिति में 400 डिग्री सेल्सियस और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दाब पर, तो यहाँ पर बनता है क्या चीज़? आपका 2NH3 अमोनिया। अब इसी प्रकार से यहाँ पर आपके पास बनता है ASH3, यहाँ पर बनता है SbH3, और इसमें सबसे ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कौन? आपका ये वाला। कहता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि अमोनिया का निर्माण हम कैसे करते हैं, यानी अमोनिया कहने का मतलब NH3। अमोनिया का सूत्र होता है NH3 और अमोनियम का सूत्र होता है NH4, समझ गए? अब अमोनिया का जो सूत्र आपके पास NH3 है, तो इसको आप कैसे बना सकते हैं? एक मेथड यहाँ पर आपको बता दिया गया कि जब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ लोहा और उत्प्रेरक के उपस्थिति में 400 डिग्री सेल्सियस पर और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर गर्म करते हैं, तब आपका क्या चीज का निर्माण होता है? अमोनिया का। एक मेथड तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया कि अमोनिया हम कैसे बना सकते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला करके। अब कहा जाता है
कि नाइट्रोजन 2 मोल में होते हैं और हाइड्रोजन कितना मोल में? 3 मोल में। यानी कि नाइट्रोजन जो होता है आपका 2 मोल में और हाइड्रोजन आपका 3 मोल में उपस्थित होते हैं, तो आपका 2 मोल में क्या चीज का निर्माण होता है? अमोनिया का। अब देखा जाए, ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इन नेचर ऑफ बेस। ज्यादातर कहा जाता है आपके पास ग्रुप 15 का एलिमेंट जो कंपाउंड का निर्माण करता है वो किस स्वभाव का होता है? आपका क्षारीय स्वभाव का होता है। यानी मैक्सिमम इसका जो कंपाउंड आपके पास होते हैं ये आपका कहलाता है बेस नेचर का कंपाउंड। अब यहां पर आता है कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स नाइट्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। यानी कि आपको यहां पर बताया गया है 5वां नंबर पॉइंट में कि ग्रुप 15 के जितने भी एलिमेंट हैं अगर सभी को हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं तो आपका वहां पर नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन आपको बता दें कि ग्रुप 15 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन और फास्फोरस होते हैं, इसलिए यहां पर नाइट्रोजन के केस में आपसे क्वेश्चन पूछता है क्या क्या चीज, जरा सा समझिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो अभी लिखाने वाले हैं और समझाने वाले हैं। यहां पर आपके पास बोलता है कि आपका कोई नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन के साथ हम ऑक्सीजन को अभिक्रिया करवाते हैं। यानी कि आपका यहां पर नाइट्रोजन और यहां पर आपका क्या चीज? ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब यहां पर हम मिलाते हैं तो यहां पर कुछ डिफरेंट टाइप का अलग अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, यानी डिफरेंट कंपाउंड का निर्माण होता है। अब देखिए, लहरावेगी, देखिए नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन अगर यहां पर मिलता है तो ये बनाता है आपके पास क्या चीज? एनो। और एनो को हम कहते हैं क्या चीज? नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड। आप लोग को पता होगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो आपके पास है इसमें कहा जाता है आपके पास कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर एक कांस्टेंट फॉर्म में माना जाता है, कितना? -2। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या माना जाता है? -2। तो बताइए कि एक ऑक्सीजन का वैल्यू -2 होगा तो एक नाइट्रोजन का वैल्यू कितना हो जाएगा? +2। यानी कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर क्या आ गया? +2। देखिए, आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि नाइट्रोजन प्लस O2 ये बनाते हैं आपके पास क्या चीज? NO2, जिसको हम यहां पर कहते हैं क्या चीज? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। अब देखा जाए इस नाइट्रस ऑक्साइड में क्वेश्चन आपका ऐसे आता है कि नाइट्रस ऑक्साइड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो सबसे पहली बात कि अरे गरम ठंडा के नाती पोता, देखो है ना, सब हम समझा रहे हैं ना, गरम है, ठंडा है, लहर रहा है, माथा पकड़े ले, देखो है ना। नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि आपके पास क्या चीज है? NO2। आपको पता है कि जब कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल होता है उस पर कोई चार्ज नहीं रहता है तो उस कंपाउंड या मॉलिक्यूल का वैल्यू हम क्या लेते हैं? 0। अब बताइए कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना होता है? -2। और नाइट्रोजन का निकालना है तो क्या मान लेंगे? X प्लस -2 1 का होता है तो कितना ऑक्सीजन है? 2 बराबर 0। तो X -4 बराबर 0। तो X का वैल्यू कितना आ जाएगा? +4। X तुम किसको माने थे भाई? नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? +4। ऑक्सीडेशन नंबर में हमेशा प्लस या माइनस का साइन लगाते हैं, ये न कि +4 आ गया तो डायरेक्ट 4 लिख करके छोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा।
एकदम बौराहीन है सही में। नहीं, इसका प्रियंका नाम नहीं रहना चाहिए था, इसका नाम पियक्कड़ रखना था चाहिए था, समझ गए। मैंने देखिए ना माचिस रखी हुई है, मार के लहरा रही है, ये लग रहा कि अरे कोई गोल्ड फ्लेक लाया है, दे दे दे, लाओ लाओ निकाल के दे। अब देखिए इसको इस तरीका से भी बना सकते हैं, अब इसको ऐसे भी बना सकते हैं शॉर्टकट मेथड से। नाइट्रस ऑक्साइड को एकदम तुरंत बनाना है, जैसे भूख लगा हुआ है, खाना रहता है। अब मान लीजिए कि भोरिए भोरिए देखिएगा कहीं अगर कहीं से निमंत्रण हो जाए कि आज आमंत्रण में जाना है, समझ गए, या चौकी धानी में जाना है, भोरिए से मुंह धो के लड़का पजा के रख ले रहेगा और कुछ खाएगा पिएगा नहीं, समझ गए कि आज वहां दम धोक देना है। तब वहां पर आपका NO2 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है एकदम तुरंत। कि कैसे निकालेंगे, तो देखिए एक ऑक्सीजन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो इसका कितना हो गया 4। अब बताइए इसका वैल्यू हम कितना लिखेंगे कि दोनों कट के बराबर 0 हो जाए, +4। तो बताइए -4 पहले से था तो +4, ये आपका क्या वैल्यू आ गया 0। तो बताइए नाइट्रोजन का NO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +4। अब देखिए अगर मान लिया जाए कि NO+2 और यहां पर बना देता है आपके पास N2O3। अब N2O3 हमारा रिएक्शन तो सही है ना। हाय रे बौराही ना, इधर नाइट्रोजन 2 गो, इधर नाइट्रोजन 1 गो, रिएक्शन 3 गो, गड़बड़ घोटाला है ना। अब देखिए तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन करेंगे तो 2 नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन यहाँ 2 और यहाँ पर 3। तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 दूनी 6 और यहाँ पर लगा देंगे 2, तो 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6। कोई दिक्कत। अब देखिए N2O3 जब बना है आपके पास तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे जी, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है कैसे, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाले। क्वेश्चन आपको ऐसे देगा भैया कि N2O3, नाइट्रोजन N2O3 लिखेगा भी नहीं, ये लिखेगा आपका कि नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाले। तब क्या करोगे, सबसे पहले नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड यानी कि N2O3। अब N2O3 में कह रहा है नाइट्रोजन का, इसका वैल्यू क्या मान लेंगे, X × 2 प्लस एक ऑक्सीजन का वैल्यू -2 × 3 बराबर 5 गो 0 कि 1 गो 0, 1 गो 0। आप बताइए x में 2 से गुना करेंगे तो 5 गो x आवेगा 2x। अब बताइए -6 आ जाएगा बराबर 0, तो 2x बराबर ई पट्टी से ऊ पट्टी जाता है तो माइनस प्लस में। अब बताइए इसीलिए x बराबर +6/2 यानी कट के कितना आएगा जी +3। तो 1 गो x का वैल्यू कितना आ गया +3 और 2 गो x का वैल्यू +6 आएगा ना। अब देखो चूहा तो हो पसेना। देखिए अब यहाँ पर शॉर्टकट में बनाने के लिए सिखाते हैं N2O3। एक ऑक्सीजन का कितना चार्ज -3 -2। तब बताइए 1 गो के -2, तब बताइए 3 गो के -6। अब कितना यहाँ पर लिखेंगे इसका वैल्यू की 0 हो जाएगा, कटिंग कुटिंग +6। तो N2 का ना +6। अब बताइए 2 नाइट्रोजन का वैल्यू +6, तो 1 नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा +3। तो बताइए 1 नाइट्रोजन का +3 और दोनों नाइट्रोजन का +6। कोई दिक्कत। चलिए उतारिए फटाक से, अभी आओ बताना का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। पूरा रामायण खत्म हो गई। कहते सीता जी कौन रहलन? अच्छा सीता जी कौन रहलन? लक्ष्मण जी के भाऊजी। 4O2। अभी रामायण चलेगा?
N2 प्लस 5O2, इस समय निकल जाएगा N2O5। इसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2O4 को। और इसको क्या बोला जाता है? नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। चलिए फटाक फटाक लिखिए। हाँ सर, ऑक्साइड, पेंटा ऑक्साइड। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछता है बाबू, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है या कितना होता है? देखिए, इसको बनाने के लिए देगा तो बना दोगे। सबसे पहली बात कहेगा नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, तो सबसे पहले यहां पर लिखना फ्रेश माइंड से एकदम, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड यानी कि N2O5। अब बताइए, कोई भी N2O5 हो चाहे V2O5 हो, समझ गए? ये एक प्रकार का मॉलिक्यूल होता है, तो कंपाउंड होता है, तो किसके बराबर? 0 के बराबर। जब तक कोई चार्ज नहीं दिया हुआ रहे तब। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी ये सब चीज बताए थे ना। अगर मान लो कि इस पर -3 लगा देते तो इसका वैल्यू 0 की जगह क्या हो जाता है? -3। यानी इसका कहने का मतलब ये था कि ये कंपाउंड कितना चार्ज के बराबर है? -3 के बराबर। अगर यहाँ पर मान लो कि +4 लगा देते तो N2O5 कितना के बराबर है? +4 के बराबर। तो यहाँ पर हो जाता +4, लेकिन यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब कौची के बराबर है? 0 के बराबर। नाइट्रोजन का वैल्यू क्या मानेंगे? X × 2 प्लस, ये ऑक्सीजन अलग जात का है ना, तो एक ऑक्सीजन का वैल्यू कितना होता है? -2 × 5 बराबर 0। x में 2 को गुना करेंगे तो 2x, ये प्लस माइनस 10 बराबर 0। 2x - 10 बराबर 0। अब बताइए, बराबर के ऊपर टी माइनस जाता है तब प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसीलिए x बराबर +10/2, तो कट के कहा जाएगा +5। x तुम किसको माने थे? नाइट्रोजन का, यानी एक नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 और 2 नाइट्रोजन कहेगा तो +10। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? शॉर्टकट मेथड देखिए, बहुत आसान है। यहाँ पर N2O5 दिया हुआ है, एकदम शॉर्टकट समझिए। एक ऑक्सीजन का -2 तो 5 का -10। अभी कंपाउंड को 0 करना है तो क्या कर देंगे? +0, यानी कि 2 नाइट्रोजन का वैल्यू +10, इसीलिए एक नाइट्रोजन का वैल्यू +10/2 +5। मैटर इज फिनिश नाउ। प्लस देना जरूरी है। ऑक्सीडेशन नंबर बिना साइन को चिन्हित नहीं किया जाता है। कहा जाता है बाबू, अब यहाँ पर 6 नंबर पॉइंट है ग्रुप 15 से रिलेटेड, कि वर्ग 15 के सभी तत्व क्लोरीन से अभिक्रिया करके 2 फॉर्म बनाते हैं। समझना, कहा जाता है कि एक यहाँ पर मान लीजिए कि ग्रुप 15 आपके पास एलिमेंट है। ग्रुप 15 एलिमेंट आपका होता है न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। इसको जब हम क्लोरीन से अभिक्रिया करवाते हैं तो ये 2 टाइप का कंपाउंड बनाता है। एक ट्राई हाइलाइड बनाता है और एक आपका पेंटा हाइलाइड बनाता है। एक प्रकार का ये पेंटा हाइलाइड होता है। अब पेंटा हाइलाइड जो होते हैं ये AX5 के रूप में होता है और ये वाला AX3 के रूप में होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि AX3 कहने का मतलब कि आपके पास ACl3 के रूप में हम ले जाएंगे और इसको हम ले जाएंगे किस फॉर्म में? ACl5 के रूप में। अब यहाँ पर ट्राई हाइलाइड और ये पेंटा हाइलाइड जो आपके पास होते हैं, देख सकते हैं कि जब नाइट्रोजन को क्लोरीन से अभिक्रिया कराया गया था, क्या चीज का निर्माण हुआ? NCl3, यानी कि नाइट्रोजन क्लोराइड।
नहीं, फास्फोरस को क्लोरीन से अभिक्रिया कराया गया PCl3, यहाँ पर 2Sb यानी Sb एंटीमनी और यहाँ पर Cl3 तो क्या बन गया SbCl3। लेकिन बात यहाँ पर ये चीज होता है कि नाइट्रोजन जो है ये पेंटाक्लोराइड नहीं बनाता है, समझ गए। तो क्वेश्चन यहाँ से एक अच्छा पूछता भी है कि NCl3 जो होता है, सॉरी NCl5 जो है ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन PCl5 कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, क्यों? समझ गए। अब कहता है कि PCl5 एग्जिस्ट करता है लेकिन NCl5 नॉट एग्जिस्ट, तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, कहा जाता है कि फास्फोरस से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन रखता है? नाइट्रोजन। फास्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। एक कंडीशन और यहाँ पे लगता है कि इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इसका आकार कुछ बड़ा होता है और इसका साइज क्या होता है? छोटा होता है। नाइट्रोजन का आकार छोटा होने के कारण ये 5 क्लोरीन के साथ टाइप नहीं करता है, लेकिन फास्फोरस का आकार बड़ा होने के कारण ये क्लोरीन 5 से क्या कर लेता है? टाइप कर लेता है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, इसके पास फैशन क्षमता कम है, ये केकरो आता है सबके घुला लेता है, समझ गए। और इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्षमता अधिक है, तो ये कहता नहीं हम अपना लिमिटेबल रखेंगे, समझ गया। 3 गो से ज्यादा नहीं, तो 2 गो को बिलगा देता है। अब यहां पर देखिए PCl5 को किस नाम से जानते हैं? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। SbCl5 को किस नाम से? एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। AaCl5 को क्या चीज से? आर्सेनिक पेंटाक्लोराइड। यानी कि नाइट्रोजन को छोड़कर ग्रुप 15 में जितने भी एलिमेंट आपके पास आते हैं ये सभी आपका NCl3 और N आपके पास कहा जाता है कि ये पेंटाक्लोराइड बनाता है। यानी कि ट्राई हाइलाइड और पेंटाक्लोराइड बनाने का जिम्मेवारी कौन ले है? ई वाला। ये नाइट्रोजन Cl3 बनाता है लेकिन Cl5 नहीं बनाता है। तो ये एक बात याद रखना कि ग्रुप 15 के सभी तत्व ट्राई हाइलाइड और पेंटाक्लोराइड बनाता है, लेकिन नाइट्रोजन पेंटाक्लोराइड नहीं बनाता। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्लास हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा नाइट्रोजन। क्या होगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बारे में अगला क्लास पढ़ेंगे पूरा।